सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो यार आपसे वादा डेली डेली कर रहा हूं, लेकिन वीडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं। थोड़ा सा है इशू है, लेकिन जहां तक ये प्रयत्न करता हूं कि मैं वीडियो लेक्चर डेली डेली प्रोवाइड कर पाऊँ। तो चलिए आज इतना ही। अब हम जो है अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज 12/3/2026 है और हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? कंजक्शन पढ़ा रहे थे। ये चीज़ें अगर मैं लिख लिख कर अगर आपको पढ़ाता तो इसमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैं पहले से ही लिख कर ले आया हूँ ताकि आप जल्दी से आपको समझ में आ जाए, आप जल्दी समझ पाएँ और जल्दी सीख पाएँ। और ये कंजक्शन जो है आपको समझ में आए कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इस कंजक्शन में हमने क्या पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में। एज सुन एज का प्रयोग पढ़ लिया था, एज फार एज का प्रयोग पढ़ लिया था, एज फार एज का प्रयोग, एज सुन एज, और एक एज सुन एज, और एक एज फार एज, एज सुन एज, और एक नहीं याद आ रहा है। चलिए वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख कर याद कर लीजिएगा, इतना नहीं इंटेलिजेंस हूँ। फिलहाल आप उसको देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको उसके बारे में अच्छे से बताया है, आपको सिखाया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आल्दो और दो का प्रयोग क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आप इसको क्या प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे। यहाँ पर इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे दो, मतलब THOUGH, दो। एक दो जो वाला होता है वही दो, लेकिन दो की स्पेलिंग यहाँ पर कुछ इसको आप याद कर लीजिएगा, ये मोस्टली लोगों को नहीं याद होता है। क्या है? आल्दो, THOUGH, मतलब ये दो हो जाएगा और ये हो जाएगा आल्दो। ठीक, ये क्या हो जाता है? दो और आल्दो। अब दो और आल्दो का इस्तेमाल जो है अगर हिंदी मीनिंग अगर हम समझे तो उसका क्या हो जाता है हिंदी मीनिंग? हालांकि। क्या हो जाता है हिंदी मीनिंग? हिंदी मीनिंग हो जाती है हालांकि। ठीक, हालांकि। तो जैसे अगर हम यहाँ पर आप ये समझिएगा कि ये जो है आल्दो, आल्दो क्या है, एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए। जो आल्दो है वो जो है, ये जो आल्दो है ये केवल शुरू में ही इसका इस्तेमाल हम किस में करेंगे? शुरू में ही। यहाँ पर यार मेरा मार्कर चल नहीं रहा, बहुत गुस्सा आ रही है। फिलहाल आप समझने का प्रयत्न करिएगा कि आल्दो हमेशा वर्ड के क्या होगा, ये आल्दो वर्ड मतलब जो हमारा जो वाक्य है उसमें या तो शुरू में होगा या तो बीच में होगा, कभी अंत में नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो ये दो है मतलब THOUGH, जो दो है ये बीच में भी होगा, शुरू में भी होगा और अंत में भी होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आल्दो, आल्दो माई फादर वाज एंग्री ही स्टिल मैनेज टू स्माइल। ठीक, इसमें क्या है कि आल्दो माई फादर इज एंग्री, ठीक, अब ही स्टिल मैनेज टू स्माइल। अब यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर ये आप समझिएगा कि जहाँ पर दो वाक्य रहें और दोनों वाक्य की जो मीनिंग रहे वो अपोजिट निकलता रहे। मतलब क्या है कि मेरे पापा गुस्सा हैं। ठीक, क्या है कि मेरे पापा गुस्सा हैं, फिर भी वो मतलब मुस्कुराए। तो क्या है कि यहाँ पर दो चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक, दो चीज़ें अलग अलग हैं, इनको क्या किए इनको हम जोड़ने का काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पापा नाराज हैं और और मुस्कुराए, तो ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि हालांकि मेरे पिताजी नाराज हैं पर उन्होंने मुस्कुराया, तो ये हमारा जो है ये एक सेंटेंस अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पर आल्दो का प्रयोग हम उस सिचुएशन में करेंगे जहाँ पर दो इवेंट घट रहे होते हैं, दो घटनाएं घट रही होती हैं और दोनों अपोजिट होती हैं। ठीक, दो घटनाएं अपोजिट, जैसे अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम आग की बात करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, तब वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? आल्दो का हम प्रयोग वहाँ पर करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आल्दो का आपका प्रयोग समझ में आएगा। अब यहाँ पर दो का प्रयोग मतलब क्या है कि दो का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ का इसकी भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसकी भी हिंदी मीनिंग होती है हालांकि, लेकिन इसका सेंस क्या होगा कि जो है जो दो वर्ड जो होते हैं ना, दो वर्ड जो होते हैं, अगर हम दो का प्रयोग अगर ना करें तो वो दोनों वर्ड का कोई शाब्दिक मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक, आप समझने का प्रयत्न करिए। जैसे अगर यहाँ पर आल्दो को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर ये भी सब समझ में आएगा। माई फादर वाज एंग्री ही स्टिल
स्माइल। तो ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पापा नाराज़ थे और उन्होंने हंसा, मतलब उन्होंने मुस्कुराया। तो ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन जो है दो का प्रयोग ऐसा होगा कि वहाँ पर जो दो वाक्य जो रहेंगे, ये दो दो वर्ड है ना, दो वाक्य हैं, तो ये क्या करेगा कि जैसे दोनों वाक्य की मीनिंग अलग अलग होती है, अलग अलग मीनिंग निकलेगी, लेकिन हम दो का प्रयोग करके उसको एक मीनिंग में तब्दील कर देंगे, मतलब बदल देंगे। जैसे आप समझिएगा कि जैसे कहते इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, ठीक, वर्षा होती है, ठीक, इट इज रेनिंग, वर्षा होती है। और आई पुट माई शूज वेन टू वेन टू वेन टू मोर स्ट्रांगर, ठीक, वेन टू मोर स्ट्रांगर नहीं, वेन टू वॉक हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर स्ट्रांगर नहीं, वॉक, वेन टू वॉक, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप समझने का प्रयत्न करिएगा कि मतलब क्या, बारिश हो रही है, ठीक, बारिश होना, और मतलब जूते का जो क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि आई पुट शूज, तो जूते का पहनना और बारिश का होने से हमको क्या मतलब है, ठीक। इसका कोई शाब्दिक मतलब नहीं निकल रहा है कि बारिश हो रही है, मैं जूता पहन रहा हूँ, इसका क्या कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम दो का प्रयोग कर दे रहे हैं तो ये पूरा एक सेंटेंस बन जा रहा है, मतलब कि एक सही वे में सेंटेंस बन जा रहा है। जैसे क्या है कि दो मतलब हालांकि बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है, मैं जूता पहनकर टहलने निकल गया, ठीक। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि जैसे यहाँ पर ये जो दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य की मीनिंग अलग अलग निकल रही है, लेकिन यहाँ पर हम हालांकि प्रयोग करने के बाद दोनों को एकदम एक दूसरे में मर्ज कर दे रहे हैं और उसका एक शाब्दिक मतलब निकल रहा है, ठीक। जैसे मैं क्या, इसको आप समझने का प्रयत्न करिएगा कि जैसे अगर मैं ये कह दे रहा हूँ कि बारिश हो रही है, मैं जूता पहन कर निकला, तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम हालांकि बारिश हो रही है और मैं जूता पहनकर टहलने निकला, तो ये क्या है कि ये एक सेंटेंस से पूरा क्लियर बनकर तैयार हो गया। आई होप आपको दो का प्रयोग और आल दो का प्रयोग समझ में आया होगा। दो का प्रयोग केवल शुरू में और लास्ट में होता है, लेकिन आल दो का प्रयोग शुरू और मध्य में होता है, लेकिन दो का प्रयोग शुरू में, लास्ट में और मध्य में, तीनों जगह होता है। तो आई होप आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब चलिए इवन दो की अगर हिंदी अगर मीनिंग अगर समझे तो इसका हो जाएगा चाहे ही, चाहे ही। इसका चाहे ही मतलब इसमें क्या है, क्या चाहे ही, ये चाहे ही का मतलब आप ये ना समझिएगा कि कोई चाय वाला, मतलब पीने वाली चाय, ऐसा कुछ नहीं। चाहे ही वो घर जाएगा या तो वो सो जाएगा, ऐसी सिचुएशन जब आएगी तब वहाँ पर आप वो समझने का प्रयोग, तब यहाँ पर हम इवन दो का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये यार दिख नहीं रहा, मार्कर हमारा चल नहीं रहा है, चाहे ही। तो अब यहाँ पर आप ये समझिएगा, इवन दो का प्रयोग या तो चाहे ही या तो हालांकि, दोनों का मतलब सेम ही होता है। लेकिन इवन दो का प्रयोग हम उस जगह करते हैं जहाँ पर कोई एक वस्तु, एक थिंग्स को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मतलब बहुत ज़्यादा वरीयता, बहुत ज़्यादा उसको हम क्या करते हैं कि फोकस करते हैं, हाईलाइट करते हैं, और एक को हम लोवेर करते हैं, ठीक। एक ऐसी सिचुएशन आएगी, किसी को मतलब बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, और मतलब कोई चीज़ बहुत स्ट्रांग होता है उसको हम यहाँ पर हम मतलब कोई चीज़ को, किसी चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं, ठीक, किसी चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम हालांकि प्रयोग, मतलब कि चाहे का प्रयोग करेंगे, मतलब इवन दो का प्रयोग करेंगे। जैसे आप इस सेंटेंस में समझिएगा, इवन दो ही इज रिच, ठीक। क्या है कि इवन दो ही इज रिच, मतलब कि चाहे वह अमीर है, चाहे वह पैसा वाला है, चाहे वह अमीर है, ठीक, चाहे वह अमीर है, ही लीव इन स्मॉल हाउस, ठीक। अभी उसमें क्या है कि कोई अगर व्यक्ति अगर बहुत अमीर है, पैसा वाला है, जैसे लाइक है मुकेश अंबानी, अगर वो पैसा वाले हैं तो वो क्या छोटे घर में रहना पसंद करेंगे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या है कि रिच को हाईलाइटेड किया जा रहा है, और वो बताया जा रहा है, एक चीज़ को हाईलाइट करके
एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। तो यहाँ पर आप समझने का ये प्रयास करिएगा कि यहाँ पर क्या कि कोई एक इवन दो है, चाहे वह भले अमीर है लेकिन वो छोटे घर में रह रहा है, छोटे घर में रह रहा है। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर एक को हाईलाइटेड, एक शब्द को हम हाईलाइटेड कर रहे हैं, ठीक। अब ऐसे यहाँ पर सो डैट और मतलब क्या है कि सो और दियर फोर का, सो और दियर फोर का भी इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में हमारा होता है। तो सो और दियर फोर का, जैसे देख लीजिए जो बोलचाल के भाषा में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, जो थोड़ा सा प्यास लग गई, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला जो कंजक्शन होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला जो कंजक्शन होता है वो हो जाता है क्या, वो सो होता है। लेकिन क्या है कि जो सो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन देयरफॉर थोड़ा कम यूज होता है। सो जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अगर वो इंडिपेंडेंट है, और ये आप खाली समझिएगा, तो बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब कि जो सो है वो इंडिपेंडेंट, वो किसी पर आधारित नहीं होता है, और देयरफॉर वो देयरफॉर डिपेंडेंट है। अब इसका मतलब आप समझिएगा कि जैसे ये क्या है कि ये एग्जाम्पल ये आप समझिएगा कि ये जो सो है और दियर फोर दोनों में ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इन है, इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। अब इसका जो सो है वो दो वाक्य रहे। अब मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको ये समझा देते हैं, वैसे नहीं समझ में आएगा, वैसे ओरली नहीं समझ में आएगा। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, बॉडी लिख दिया हूँ, यहाँ पर बॉय रहेगा, ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, मतलब कि वह बहुत मेहनती लड़का है, ठीक, वह बहुत मेहनती लड़का है। सो he secured the first position in class, मतलब कि वह बहुत मेहनती लड़का है, इसलिए वह जो है क्या किया है, क्लास में पहला पोजीशन प्राप्त किया है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दो वाक्य हैं, यहाँ पर एक यहाँ से लेकर, एक यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक, ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्य की पूरी मीनिंग निकल जा रही है। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ ढक के अगर मैं बात करूँ तो ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, ठीक, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मतलब वो बहुत मेहनती लड़का है, इसमें पूरा मीनिंग समझ में आ जा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई अधूरी मीनिंग है, ठीक। और ही इज सिक्योर द पोजीशन इन फर्स्ट क्लास, मतलब कि वो जो पोजीशन जो अपने कक्षा में सबसे पहला मतलब अपने कक्षा में पहला स्थान हासिल किया। तो ये दोनों जो वाक्य हैं दोनों की मीनिंग अलग अलग करके समझ में आ जा रही है, ठीक। तो ये जहाँ पर दोनों वाक्य की मीनिंग समझ में आ जाती है वहाँ पर हम इसलिए की जगह पर हम क्या करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर नहीं मीनिंग समझ में आती है वहाँ पर हम देयरफॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। जैसे अब इसकी हिंदी मीनिंग समझिएगा कि वह बहुत मेहनती लड़का है, इसलिए क्या है, वह बहुत मेहनती लड़का है, कंजक्शन क्या लगाए, इसलिए वो क्लास में पहला स्थान लाया। तो अब क्या है कि जो दोनों वर्ड हैं, दोनों वर्ड हैं दो अलग अलग थे, लेकिन हम इसलिए लगाएं और वो दोनों एक दूसरे में मर्ज होकर एक सेंटेंस बन गए, ठीक। मर्ज होने का मतलब मिक्स हो जाना, ठीक। अब यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया, मतलब कि सो का प्रयोग। अब हम जानेंगे कि दियर फोर क्या होता है। सी हैव अ वेरी, अब दियर फोर का प्रयोग, अब ये देख लीजिएगा कि ये जो है पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि ये पूर्ण रूप से एक वाक्य इस पर पूरा डिपेंडेंट है, बिना इस वाक्य के होने पर, मतलब बिना अगर हम इसको अगर नहीं पढ़ते हैं तो सीधे हम इसकी मीनिंग को हम पता नहीं कर पाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस में अगर सेंटेंस अगर छिपा दे तब भी हम ये कह सकते हैं कि वह अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। ये इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। थोड़ा देखते वीडियो कितनी लंबी हो गई, तो वो उसकी मीनिंग उसको समझ में आ जाएगी, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर जो है देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, सी हैज अ वेरी गुड मेमोरी, उसकी
यादाश्त बहुत अच्छी है। क्या है? सी इज अ वेरी गुड मेमोरी, उसकी यादाश्त अच्छी है। देयरफॉर, इसलिए वह हमेशा सही रहता है। ठीक, इसलिए वह हमेशा सही रहता है, मतलब इसलिए वह हमेशा कह सकते हैं कि वो सदैव अच्छा है, वो सदैव अच्छा है। ठीक, वो सदैव अच्छा है, इसलिए उसकी मेमोरी मतलब कि क्या है कि उसकी मेमोरी अच्छी है, इसलिए वह सदैव मतलब अच्छा लड़का है। मतलब अरे यार, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप समझिएगा कि सी हैज अ वेरी गुड मेमोरी। वो जो है ना, जो लड़की है, सी मतलब लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो बच्ची है वो बहुत ही उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेमोरी ठीक है, इंटेलिजेंस है। ठीक, एंड डियर फॉर ही इज अ राइट, वह सही रहती है, वह अच्छी है यार। दोनों जगह अच्छी आ रहा। अभी एक समझिए, वह बुद्धिमान है, बस आप ऐसे समझिए, वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, इसलिए वह बुद्धिमान है। इतना समझ में आया? इसलिए वह अच्छी है, इतना आपको समझ में आया। वह बुद्धिमान है, इसलिए वह अच्छी है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि ये अगर हम सी हैज अ वेरी गुड मेमोरी, अगर इसको अगर हम छिपा देते हैं और यहाँ पर अगर हम ऐसे कहेंगे सी इज राइट ऑलवेज, सी इज राइट ऑलवेज का मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा है? सी इज ऑलवेज राइट, वह अच्छी है, ऐसा न, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि ये पूरा कुछ मीनिंग समझ में नहीं आ रही है। मीनिंग का समझने का मतलब कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पूरा सेंटेंस क्या है, बिना मतलब थोड़ा सा ही कुछ उसकी शाब्दिक मीनिंग नहीं निकल पा रही है। ठीक, इसकी शाब्दिक मीनिंग नहीं निकल पा रही, लेकिन जब हम पूरा जो सेंटेंस जब पढ़ रहे हैं कि सी इज अ गुड मेमोरी, मतलब कि वह बुद्धिमान है, इसलिए उसकी मेमोरी अच्छी है। कहने का मतलब क्या भाई, ज़्यादा भूल गए कहने का मतलब ये है भैया कि यह जो है जो है पूरा जो दो वाक्य होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। और जो जहाँ पर हम दियर फोर का प्रयोग करेंगे, वो वाला वाक्य मतलब पहले वाले वाक्य पर ज़्यादा, पहले वाले वाक्य पर डिपेंडेंट रहेगा। बिना उस वाक्य को पढ़े हम इसकी मीनिंग नहीं पूरी समझ पाएंगे। तो आई होप आपको 3 कंजक्शन समझ में आया होगा। पहला कंजक्शन हो जाएगा आल्दो एंड दो, इवन दो और सो एंड दियर फोर। ये आज हमारा कंजक्शन, ये आज हमारा क्लियर हुआ। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक यार। प्लीज़ अगर वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं भी रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख लीजिए, मेरा उद्देश्य क्या है कि आप सभी को पढ़ाना और एजुकेशन जो शिक्षा है ना, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों तक पहुंचाना, क्योंकि शिक्षा ही एक मानव जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। तो मेरा जो लक्ष्य है जीवन का, कुछ भी करूं, कुछ भी जो भी रहेगा जीवन में, लेकिन जो है मैं शिक्षा जो है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो ये मेरा थोड़ा सा दृढ़ संकल्पी हूँ, थोड़ा सा संकल्प लिया है, उसको पूरा करूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।